दोस्तों MDCA बैच के थर्ड क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, हर एक चीज़ स्टार्टिंग से जानेंगे। वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने शुरू में ही आप लोगों से बताया हुआ था कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको 18 मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो फाइनली मैं स्टार्ट कर लेता हूँ आज के वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार क्या है। और आज का टॉपिक भी हमारा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर जो आपका है वो सुपर कंप्यूटर होता है। दूसरा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर। और तीसरे कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो वो है मिनी कंप्यूटर। एंड चौथे कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। एक्चुअल में ये जो पार्ट आपको दिए गए हैं ये साइज के आधार पर है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर को साइज के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर को आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब अगर मैं बात करूं पहले कंप्यूटर की यानी कि सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है। जी हाँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा इसको ब्रीफली बताया हुआ था कि सुपर कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है। वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान और क्रिप्टोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये कंप्यूटर आकार में भी सबसे बड़ा होता है, साथ साथ ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है और ये सबसे ज़्यादा तेज भी होता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज़ जो होता है वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान और क्रिप्टोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसके उदाहरण में आपको परम दिख रहा होगा, IBM सुमित दिख रहा होगा। ये 2 कंप्यूटर मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है। इनके आप फोटोज़ भी इंटरनेट से जाकर सर्च कर सकते हैं। और पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो भी परम 8000 था इंडिया का, ठीक है। विश्व का अगर हम बात करेंगे तो वो आपका अलग हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिया का पहला कंप्यूटर आपसे पूछा जाए, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो आपका परम 8000 है, ठीक है। और अगर विश्व का पूछा जाए तो क्रेवन हम कह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सेकंड कंप्यूटर की, तो सेकंड कंप्यूटर आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े संगठनों में डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वहाँ पर डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। साथ साथ मैं बता दूं बैंक में, जैसे बैंक में हो गया, रेलवे रिजर्वेशन और बड़ी कंपनियों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन और बड़ी कंपनियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आपका IBM Z सीरीज़ दिया हुआ है, इसको भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगले कंप्यूटर की, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्यूटर आपका ये आता है मिनी कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस कंप्यूटर को। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। एक्चुअल में इनका जो आकार होता है वो सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा और मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा छोटा होता है। साथ ही साथ इनका यूज़ जो होता है मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त होते हैं। जो मीडियम साइज़ की बिजनेस जैसे MSME की हम बात करें तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ लागत की, तो लागत और प्रदर्शन के बीच इनका संतुलन भी होता है। यानी कि जो लागत होती है और जो इनका प्रदर्शन है, यानी कि इनका कार्य करने का जो स्पीड वगैरह होती है, वो भी इनके बीच में संतुलन अच्छा होता है। लास्ट में आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें कंपैरिजन भी आपको मिलेगा कि प्राइस और स्पीड की अकॉर्डिंग कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर होता है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपका PDP-11 है, ठीक है, PDP-11। अगर मैं बात करूं अगले कंप्यूटर की, तो अगला कंप्यूटर आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर। इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर है। यानी कि जिस मोबाइल फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये मोबाइल फ़ोन भी आपका माइक्रो कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्यूटर है, सबसे ज़्यादा किफ़ायती, सस्ता होता है, सबसे ज़्यादा काम भी इसी में किया जाता है। अब जैसे कि आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या आता है, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप ये आपका आता है। घर, स्कूल और ऑफिस में इनका उपयोग होता है। आजकल आप हर जगह पर इनको देख ही रहे होंगे। मॉल चले जाइए, कैफ़े चले जाइए, कहीं भी जाइए आपको कंप्यूटर तो मिल ही जाएंगे। और जो भी आपको कंप्यूटर दिखते हैं वो सारे के सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन ये इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है।
अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो शुरू किया था कि मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखा दूंगा, तुलना भी करके दिखा दूंगा। तो ये एक चार्ट दिखाया गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ब्लू और ग्रीन दो कलर आपको दिख रहे होंगे। तो जो ब्लू कलर है वो स्पीड को दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और जो ग्रीन कलर है वो कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट और स्पीड दोनों इक्वल है, लेकिन वहीं पर अगर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूं तो कॉस्ट की कंपैरिजन स्पीड इसकी कम है, देख सकते हैं आप। लेकिन वहीं अब अगर आप आगे की तरफ बढ़िए तो मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो कॉस्ट की अकॉर्डिंग अच्छी है। और अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड कॉस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वहीं पर अगर आप माइक्रो कंप्यूटर की तुलना सुपर कंप्यूटर से करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसका सारांश, एक छोटी सी डेफिनेशन, तो कंप्यूटर को साइज के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। ये आपके 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। हर प्रकार की अपनी विशेषता और उपयोग होते हैं। जैसे कि सुपर कंप्यूटर के जो कार्य है वो माइक्रो कंप्यूटर नहीं कर सकता, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर कार्य है वो भी सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसका मतलब जो कंप्यूटर जिसके लिए बनाया गया है वो उसी में यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा महंगा है तो वो हर एक काम कर लेगा, नहीं। जिस काम के लिए सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है वो सिर्फ वही काम कर सकता है।